हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं स्टूडेंट्स को, यानी कि नीट यूजी की जो काउंसलिंग 2025 में हो चुकी है। क्योंकि अभी तो अब कोई ऐसा चांस नहीं लग रहा कि कोई फर्दर राउंड होने वाला है, क्योंकि अभी जो लास्ट राउंड कंप्लीट हुआ है उसे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपकी जो नीट यूजी काउंसलिंग है 2025 की वो खत्म हो चुकी है। एंड अब बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसका जो रिफंड है वो कब रिलीज होगा एमसीसी की तरफ से, और रिफंड लेने का क्या प्रोसेस होता है, आपको क्या करना होगा, किन बातों का आपने ध्यान रखना है जिससे जो भी आपका सिक्योरिटी फी का रिफंड है वो आपको वापस मिल जाए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर कोई भी गलती आप करते हो तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा एंड उसका फर्दर कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस साल जो काउंसलिंग अभी एंड हुई है, ठीक है, ये काउंसलिंग का लेटेस्ट वाला शेड्यूल था एंड इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो लास्ट वाला जो राउंड था ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों कोर्सेज के लिए। तो लास्ट ये जो राउंड हुआ है ये इसका जो रजिस्ट्रेशन है 4 नवंबर से 9 नवंबर तक था और इसका रिजल्ट 12 नवंबर को आ गया था और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो 13 से लेके 20 नवंबर के बीच में थी। अब 20 नवंबर तक रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है एंड उसके बाद भी लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग का नोटिस नहीं आया। तो अभी हम 99% ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि सीट्स जहां तक हैं सारी वो फिल हो गई होंगी एंड अब कोई भी वेकेंट सीट्स नहीं रही होंगी और अब जो है इसके बाद फर्दर राउंड नहीं होगा। ठीक है, बट कुछ ऐसा श्योरली भी नहीं कहा जा सकता, 1% ऐसा चांस है कि फर्दर कोई राउंड हो जाए। बट ये है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि फर्दर अगर अभी राउंड नहीं होता तो आपका रिफंड कितने दिन में आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो 20 नवंबर को काउंसलिंग ओवर हो गई है ऐसा हम मान लेते हैं अभी लास्ट राउंड का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के डेटा की। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का आप अगर डेटा देखोगे, ये लास्ट राउंड जो हुआ था वो हुआ था स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3। ठीक है, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड होता है, फिर उसके बाद स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है। और वो क्या था कि पिछली बार 3 बार स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से। तो जो इसका फाइनल वाला राउंड था पिछले साल 2024 में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 3 नीट यूजी की काउंसलिंग का, ठीक है, तो वो आपका जो एंड हुआ था वो आप देख सकते हो यहां पर रिपोर्टिंग की जो डेट थी वो 25 से लेके 30 दिसंबर तक दी थी, यानी कि 30 दिसंबर को जो है 2024 में लास्ट राउंड नीट की एमसीसी की काउंसलिंग का फिनिश हो गया था। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं रिफंड की लिस्ट कि इन लोगों का रिफंड कब आया था, तो ये आप नोटिस देख सकते हो। ये जो नोटिस आया था 21 फरवरी 2025 को आया था, यानी कि पूरे एक महीने के बाद ये नोटिस रिलीज होता है। मतलब एक नहीं, लगभग 1.5 महीने के बाद मान सकते हो, क्योंकि पूरा मंथ जनवरी का और उसके बाद फिर 20 दिन जो है फरवरी के। तो लगभग आप मान के चलो कि 30 डेज वो और 20 डेज ये 50 डेज, ठीक है, 50 दिन के बाद ये नोटिस आया था जिसमें लिखा था काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर यूजी काउंसलिंग 2024। तो ये जब नोटिस आया था 21 फरवरी को, तो 21 फरवरी से जो बच्चों के अकाउंट में रिफंड आना था वो शुरू हो गया था। और इस नोटिस में इन्होंने ये मेंशन करा था कि इन्होंने क्या करा था, इसके साथ पूरी एक लिस्ट अटैच करी थी। ठीक है, ये आप लिस्ट देख सकते हो, लगभग 3500 पेजेस की पूरी लिस्ट थी जिसमें सभी स्टूडेंट्स के जो ये क्या बोलते हैं रोल नंबर है वो दिए गए थे कि जिन जिनको रिफंड मिलना था। ठीक है, वो लिस्ट इन्होंने अटैच करी थी और साथ में बोला था कि जब हम ये नोटिस निकाल रहे हैं इस तारीख से लेके 15 दिन, अगले 15 दिन तक अगर आपका रिफंड नहीं आया तो अगले 15 दिन तक रिफंड आपका सभी लोगों का क्रेडिट हो जाएगा। तो 21 फरवरी को इन्होंने ये नोटिस रिलीज किया था। ठीक है, यानी कि आप मान लो कि 50 दिन के बाद जो है रिफंड आना शुरू हो गया था। तो इसी हम डेटा को अगर एनालाइज करते हैं इस साल के लिए, तो 20 हमने देखा कि 20 नवंबर को जो है इस साल की काउंसलिंग अभी खत्म हो गई, जो स्टे वैकेंसी राउंड होना था। उसके बाद अगर हम लगभग 50 दिन देखते हैं, ठीक है, तो दिसंबर का पूरा महीना मान लो, नवंबर के जो 10 दिन बचे वो, और जनवरी 10, यानी कि 10 या 15 जनवरी के आसपास आप लोगों का रिफंड आ सकता है। तो ये एक अप्रोक्सीमेट डेट है जो हमने पिछले साल के डेटा के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की है। ठीक है, तो ये है कि मिड जनवरी तक आप लोगों का रिफंड आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसी केस में होगा अगर अभी इसके बाद कोई भी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट नहीं करवाया जाता है एमसीसी की तरफ से।
ठीक है। अगर मतलब ये है कि ये फाइनल राउंड था जो अभी खत्म हुआ है 20 नवंबर को, जिसकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गई है, अगर ये फाइनल राउंड था तो मिड जैन तक आप लोगों का सभी का रिफंड आ जाएगा। अब रिफंड आता कैसे है, उसके लिए क्या करना है, देखो रिफंड आपका सेम उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस बैंक अकाउंट से आपने सिक्योरिटी फीस पे करी थी। 5,000 करी थी या 10,000 करी थी या फिर जो है 2 लाख रुपए करी थी डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी आपने करी थी, तो वो आपको सीधे सीधे उसी बैंक अकाउंट में वापस की जाएगी जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी साइबर कैफे से पेमेंट करवाया या किसी फ्रेंड से पेमेंट करवाया या किसी रिलेटिव से पेमेंट करवाया, तो उनको आपने पूछना होगा, क्योंकि इसका कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है, ठीक है, आपको पर्सनली मैसेज नहीं आता, ये लिस्ट आएगी। ये लिस्ट जब आएगी तो आपको सरकारी हट यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा इसके बारे में, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग की ये पूरी लिस्ट आएगी, जिस दिन रिफंड रिलीज होगा, तो उस दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि रिफंड आ गया है, रिफंड आना शुरू हो गया है, सो दैट कि आप लोग भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर पाओ। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारा खुद का बैंक अकाउंट है, लेकिन कई बार हमें मैसेज रिसीव नहीं होता कि पैसे वापस आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी और से पेमेंट करवाई थी तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस टाइम पे पेमेंट आया होगा उसी टाइम आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज अगर ये इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई बीच में और आपको 1-1.5 महीने बाद पता चल रहा है कि रिफंड आ गया था लेकिन मेरा नहीं आया, या सामने वाला के पास आया था तो मुझे उसने बताया नहीं, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अलर्ट रहना है इस चीज के लिए। तभी मैंने आपको बोला कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि जैसे ही अपडेट आएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ रिफंड रिसीव हो चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस बैंक अकाउंट से आपने सिक्योरिटी फी का पेमेंट किया था, उस बैंक अकाउंट को आपने बीच में गलती से भी बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बैंक अकाउंट को बंद कर दोगे तो वो पेमेंट आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीधे सीधे तौर पर आप ही खुद से होगे, ठीक है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि एमसीसी आपके दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर देगा। तो ये बात आप समझ लो। तो ये है कि जैसे ये लिस्ट आएगी, ये लिस्ट की पीडीएफ आपने ओपन करनी होगी अपनी साइट से। ओपन करने के बाद इसमें आपने अपना रोल नंबर चेक करना होगा। तो अगर आप एलिजिबल होगे पेमेंट के लिए, ठीक है, एलिजिबल कौन लोग हैं मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं, अदरवाइज तो इसके रूल्स लिखे हुए हैं। एलिजिबल देखो वो लोग हैं जिनको सीट मिली किसी भी राउंड में और उन्होंने उस सीट पर एडमिशन ले लिया। दूसरे वो लोग एलिजिबल हैं रिफंड के लिए जिन्होंने लास्ट तक पार्टिसिपेट करा लेकिन उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो उन सभी को रिफंड दिया जाएगा। तीसरे वो लोग हो गए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको पता है फ्री एग्जिट होता है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फ्री एग्जिट होता है। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन आपने फिर भी कॉलेज नहीं लिया, आपने एडमिशन नहीं कराया, तो भी आप एलिजिबल होगे रिफंड के लिए। लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद किसी भी राउंड में ऐसा हुआ कि आपने जो है काउंसलिंग करवाई, आपको सीट मिली, सीट मिलने पर आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फ्री एग्जिट का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही रहता है, फर्स्ट राउंड के बाद वो कंटिन्यू नहीं होता। तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली थी, आपने फिर भी एडमिशन नहीं लिया, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको रिफंड मिल जाएगा। या किसी भी राउंड में आपको सीट मिली, आपने एडमिशन ले लिया, आप वहां पर पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज में, तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तीसरा केस वो है कि जिन्होंने अभी लास्ट तक पार्टिसिपेट करा और उनको उस राउंड तक भी कोई भी सीट नहीं मिली है, तो उस केस में भी आपको पूरा रिफंड जितना आपका है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिफंड के रूल्स थे और मैंने आपको एक अप्रोक्सीमेट डेट बता दी है कि अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि काउंसलिंग जो है वो एंड हो चुकी है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो था वो हमारा लास्ट राउंड था एमसीसी की काउंसलिंग का, तो उस केस में जो है रिफंड आपका मिड जैन तक आ जाएगा। 10 से 15 जनवरी के आसपास जो है आपका रिफंड यहां पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगर आपका इस लिस्ट में, जैसे जो भी लिस्ट आएगी आपकी, तो अगर इस लिस्ट में आपका रोल नंबर होता है फिर भी आपको 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड जो है वो रिसीव नहीं होता, तो फिर आप इनको कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, वरना आपके 10,000 रुपए डूब सकते हैं, या फिर जिनका 5,000 रुपए का सिक्योरिटी पेमेंट था या फिर जिनका 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी पेमेंट था, तो वो पैसा आपके हाथ से जा सकता है। तो अगर आप सही टाइम पे सही चीजें कर लोगे, अलर्ट रहोगे इस चीज को लेके, तो आपका पेमेंट कहीं पर भी नहीं जाएगा, आपको सीधे अपने बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है कि अलर्ट जरूर रहना। मिड जैन के आसपास मैंने आपको डेट बता दी है, मतलब 10-15 जनवरी के आसपास जो है, अगर राउंड खत्म हो गए तो, अगर फिर से अभी कोई नोटिस आ जाता है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो फिर ये डेट और आगे बढ़ जाएगी। फिर हम उसको बाद में अप्रोक्सीमेट कर लेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बाद में नई डेट क्या होगी रिफंड के लिए, तो वो भी मैं आपके लिए डिस्क्लोज कर दूंगा एनालाइज करके, ठीक है। मतलब पूरा डाटा वही रहेगा, वही लगभग 50 डेज लगभग लगते हैं पेमेंट आने में वापस। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा रिफंड का ऑफिशियल तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।